बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आप मार्केट से सुजुकी GD110 यूज में बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप उस बाइक की किन किन चीज़ों को चेक करें। जैसा कि आपको मैंने अपनी 2 से 3 वीडियो पहले मैंने दिखाया था कि मैंने एक बाइक खरीदी है GD110 और इसकी मैंने कौन सी चीज़ों को चेक किया है और फिर मैंने ये बाइक खरीदी है। क्योंकि मैंने अगर किसी भी बाइक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैंने उन पैसों को फंसाना बिल्कुल भी नहीं होता। कोशिश होती है कि चीज़ को एक नंबर लिया जाए, किस तरीके से चेक की जाती है चीज़ को। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप मार्केट से यूज में बाइक खरीदना चाहते हैं, आप उसके पेपर कैसे चेक कर सकते हैं, आप बाइक को कैसे चेक कर सकते हैं, बाइक का बायोमेट्रिक, बाइक का चालान जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, ये बाइक मैंने जो है ये नई बाइक मैंने परचेज की थी, सुजुकी GD110 2021 का ये मॉडल है था। और बाइक मेरे पास जो है सेल के लिए है, क्योंकि इस बाइक को मैंने सेल करना है। इस बाइक की मैंने क्या क्या चीज़ें चेक की थी वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है थी, इस बाइक का मैंने इंजन को चेक किया था। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये बाइक सिर्फ टोटल जो है 20,000 किलोमीटर तक चली है। और ये मेरे पास शुरू से ये बाइक मेरे पास आ रही है। 2021 एंड का दिसंबर का ये मॉडल है और 3 साल में ये बाइक जो है तकरीबन 20,000 किलोमीटर चली हुई है। और सबसे मैं आपको पहले बताऊं कि अगर कोई बाइक या कोई चीज़ जेन्युइन होगी तो उसकी रंगत जो है आपको बता देगी कि इस बाइक की रंगत आपको, अगर ये कैमरे में नज़र आ सके कि इसकी चमक की हो रहा है कि ज़्यादा इसको ना ही खींच के चलाया गया है, बड़े ही प्यार से इस बाइक को रखा गया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं इंजन की चमक को चेक करता हूँ। अगर बाइक की कोई साइड खुली होगी तो उसके ऊपर यहाँ पर सिलिकॉन वगैरह लगी होती है। इसके हेड सेंटर के ऊपर जो है वो सिलिकॉन होती है, लेकिन ये बाइक इस वक्त टोटल जेन्युइन बाइक है। इसका हेड सेंटर भी बिल्कुल ठीक है। इंजन की तरफ से बाइक बिल्कुल ओके है। इसका स्टार्टिंग का इशू है था, इसकी बैटरी का मसला है था। बैटरी जो है वो मैंने इसकी चेंज की है। 20,000 किलोमीटर तक चल चुकी है, तो इसके काम जो है वो छोटे छोटे निकलते हैं। इन सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है, लेकिन मेन चीज़ आपकी बाइक का इंजन जो है बिल्कुल ओके होना चाहिए। इस बाइक सुजुकी GD110 में जो प्रॉब्लम है कि इस बाइक का फ्रंट एक्सीडेंट जो है वो बड़े ही कह लें कि कॉमन सी चीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा बाइकों में मसला आता है। लेकिन इस बाइक का एक्सीडेंट वगैरह भी कोई नहीं है। एक्सीडेंट का कैसे पता चलता है जी, कि अगर ये यहाँ कहीं से लगी होगी तो इसके ऊपर कोई ना कोई निशान होगा। इसका फोटो देख रहे हैं बिल्कुल साफ है। इसका हुड वगैरह अगर बिल्कुल साफ है, इसका शीशा वगैरह नहीं टूटा हुआ, शीशा पहले नहीं डला हुआ, तो इसका ये मतलब है कि बाइक आगे से भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि शॉक वगैरह इसके सीधे हैं, चला के हमें अंदाजा हो जाता है इसके शॉक वगैरह ज़्यादा टेढ़े तो नहीं है। लेकिन ये बाइक इस वक्त शॉकों की तरफ से बिल्कुल ठीक है। टायर जो है इन बाइकों की कॉमन सी चीज़ होती है जी, आप इसका फ्रंट वाला टायर देख लें, इसके ऊपर इतना लोड नहीं होता। तो ये टायर इसका इस वक्त ठीक हालत में है। इंजन आप इसकी दूसरी साइड को भी चेक कर लें कि इंजन इस बाइक की चमक जो है बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो आप भी मार्केट से जो बाइक परचेज करें, एक बार उसकी इंजन की चमक को चेक कर लें। अगर इंजन आपकी बाइक का ठीक होगा तो आपकी बाइक की बतौर एवरेज भी ऑटोमेटिकली ठीक होगी। अगर कोई बाइक संभाल के रखी होगी ना किसी ने, तो वो बाइक आपको अपना बता देगी। अगर बाइट बाइट से बाइक साफ हुई हुई होगी या चीज़ों को पेंट किया गया होगा, तो इसका ये मतलब होता है कि बाइक को दोबारा तैयार किया गया है। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी बाइक ना लूँ, जेन्युइन बाइक ही लूँ। क्योंकि जेन्युइन बाइक की एक तो फिक्सिंग बेहतर होती है, एक सबसे बड़ी चीज़ ओरिजिनल चीज़ों की क्वालिटी और तरीके की होती है। मार्केट से अक्सर मैंने बाइकें देखी हैं जो लोग ले कहते हैं कि उनके ऊपर ये रंग वगैरह बहुत है। बाइक से तो उन्होंने अपडेट की होती है, लेकिन बाइक अंदर से बहुत ही बुरी हालत होती है। तो इसी तरह अब हमें इसका ये सुजुकी GD110 जो है नॉर्मली 20,000 के ऊपर इसके जो है जी गन सेट का काम एक बार निकल आता होता है। लेकिन इस बाइक का गाड़ी सेट जो है ऑलरेडी चेंज हुआ है, वो हमें इसकी जस्ट से अंदाज़ा हो जाता है। और टायर जो है जिसका ओरिजिनल चल रहा है, अभी टायर इसका 50% घिस चुका हुआ है।
और ये टायर वगैरह हो गया, ये गाड़ी सेट हो गई, ये ब्रेक शू हो गए, ये चीज़ें अगर 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ख़राब होती हैं तो ये आपकी बाइक से चेंज हो जाती है, इजीली चेंज होती है। मेन इस बाइक का जो है जी इंजन का हमें देखना होता है कि इंजन इस बाइक का बिल्कुल ठीक है। बाइक का इंजन मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरह इसका आप इस सेंसर को चेक कर लें। अगर आपकी बाइक जो आप ले रहे हैं अगर वो स्मोक करती होगी तो इस जगह से ये आपको जो है वो बिल्कुल ब्लैक सी उंगली आपकी हो जाएगी कि इसका जो ऑयल सा है बस ये सेंसर में आता है तो वो आपकी उंगली को लग जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो चेक करना पड़ता है कि ये बाइक इस वक्त टोटल 20,000 किलोमीटर चली गया है और बाइक बॉडी वाइज और इंजन वाइज जो है बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। तो कोशिश करें आप मार्केट से बाइक को देख के लें, अगर आप मार्केट से भी बाइक ले रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को चेक करें। दूसरी जो अहम चीज़ आ जाती है जी, आजकल आप मार्केट से जो बाइक लेते हैं आप उसका बायोमेट्रिक चेक कर लें। कंपनी के नाम पे अगर बाइक है तो उसमें बायोमेट्रिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कोशिश करें कि बाइक आप वो लें जो कि किसी फर्द के नाम हो, कंपनी के नाम भी बाइक हो, वो भी जो है नाम तो ट्रांसफर हो जाती है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है। उसका ये तरीका का होता है कि बाइक के थोड़े से हम पैसे नीचे रख लेते हैं जिस भी बंदे से हम बाइक को खरीदते हैं। तो बायोमेट्रिक का आप लाजमी चेक करें। बाइक का ई चलान आप चेक कर लें कि बाइक जो है ई चलान वगैरह तो नहीं है। आप कोई सुजुकी बाइक्स में अक्सर ये पुलिस कंप्लेन वगैरह का कोई इशू नहीं होता है कि ये बाइक के ऊपर पुलिस कंप्लेन से बाद के इसके ऊपर कोई क्राइम वगैरह में तो ये बाइक इस्तेमाल नहीं हुई। और सुजुकी 1 to 5 और 70 वगैरह में ये इशू किसी टाइम पर आ जाता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट सुजुकी बाइक में बहुत कम आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप चेक कर लें और जिस भी इंसान से बाइक खरीद रहे हैं तो बायोमेट्रिक की आप एक बार तसल्ली कर लें। मेरे पास मार्केट के कुछ ऐसे केसेस आए हुए हैं कि लोग कहते हैं जी कि बाइक जो है आप ले जाएं, बायोमेट्रिक हम करवा देंगे आपको बाद में। तो बाद में ना ही वो बायोमेट्रिक करवाते हैं और फिर जब बाइक जिसके नाम पर होती है कस्टमर का जब एक दूसरे से रब्ता होता है तो वो बाद में पता चलता है कि जिस बाइक का जो ओनर है उसका ये 10,000 रुपये देना है जी जिस भी डीलर से आपने बाइक ली है। क्योंकि हर मार्केट में ये हर मार्केट का ये उसूल होता है कि मैंने भी अब ये बाइक किसी से परचेज की है तो मैंने इसका भी 10,000 रुपये नीचे रखा हुआ है। किस चीज़ के लिए? कि बायोमेट्रिक के लिए। लेकिन मार्केट में इस चीज़ का अपने लाजमी ख्याल रखना है। कोशिश करेंगे बाइक लें तो आप उसको उसी दिन ही अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, प्रोसीजर शुरू करवा दें। क्योंकि एक आधे दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो तो मैनेज हो जाता है। अगर आप बाइक लेके 1 महीना चलाएं, आप कहेंगे जी के बाद में मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लूँगा तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगी। फाइल वगैरह इसकी आप चेक कर लें। फाइल वगैरह के इसके इतने ज़्यादा पेपर नहीं होते हैं, 2-3 पेपर होते हैं जिनको आप चेक करके बाइक को ले सकते हैं। मेन आजकल जो प्रॉब्लम होती है वो इसकी बायोमेट्रिक की होती है। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। तो जो भी बाइक लें उसका बायोमेट्रिक चेक कर लें। सुजुकी GS 150 में उसके हेड की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, उस चीज़ को आप लाजमी चेक करें। GT 110 में इंजन की इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती, आम सिर्फ इसमें आवाज़ होती है। अगर आपको किसी बाइक में आवाज़ ज़्यादा फील हो तो आप किसी भी नज़दीकी शोरूम पे जाकर उन्हें कहेंगे कि मैंने नई बाइक लेनी है, उसका साउंड आपको चेक करवा देंगे। जस्ट आपने उनसे जाके एक साउंड चेक करना है। तो ये चीज़ों को देख कर बाइक को लेना पड़ता है क्योंकि अब ये महंगी बाइक है। आपको अगर मार्केट से मिलती है 2 लाख प्लस से ये बाइक अच्छी वाली बाइक में मिलेगी, 2.5 लाख की भी मिलेगी, 3 लाख की भी मिलेगी। तो आपने अगर इतनी ज़्यादा रकम इन्वेस्ट करनी है तो इन सारी चीज़ों को चेक करना ज़रूरी होता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मैंने अगर इस बाइक में अपनी रकम इन्वेस्ट की है तो मैंने इसकी एक एक चीज़ को चेक करके लिया है। तो ये है कि जो भी दोस्त ये बाइक लेता है उसे जो है इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने इस बाइक की सारी चीज़ों को चेक कर लिया हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। बाइक को तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।